हेलो, मैं हूँ डॉक्टर अंकिता। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ हेल्थ रिलेटेड टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं डिसीज़ के सिम्टम के साथ कैसे डील किया जाए और होम्योपैथी आपकी कैसे मदद कर सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं फीमेल्स रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है यूटेरस के वजह से होने वाले उन सब के बारे में आपको जानकारी देने वाली हूँ। और अशोका का जो मदर टिंचर है वो इस सब प्रॉब्लम्स पे कैसे काम करता है उसके बारे में मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको जनुशिया अशोका मदर टिंचर के बारे में पूरी जानकारी मिल सके और इसके डोजेस क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। हेलो, मैं हूँ डॉक्टर अंकिता। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का वीडियो है फीमेल्स के लिए, तो महिलाएं इसे ज़रूर देखें। आज का वीडियो है जनुशिया अशोका मदर टिंचर के बारे में। ये जो मदर टिंचर है वो बहुत ही उपयोगी है जिनमें पीरियड्स अगर आपके अनियमित है और अगर आपके पीरियड्स बहुत अगर लेट आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग रहती है तो भी ये जो मेडिसिन है वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो ये जो मेडिसिन के बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं तो ये आपको मेडिकल में मतलब होम्योपैथी की जो मेडिकल है उसमें जनुशिया अशोका मदर टिंचर के नाम से मिल जाएगा। और ये जो मेडिसिन है वो अशोका के जो वृक्ष की छाल है उससे बनाई जाती है। आज हम बात करेंगे पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम, मेनोरेजिया मतलब अगर आपको जो मेंसेस है जो पीरियड्स है अगर वो नॉर्मल से ज़्यादा है या अमेनोरिया मतलब अगर आपके जो पीरियड्स है वो रुक गए हैं, अगर इरेगुलर जैसे केसेस है और अगर आपको साथ ही हेडेक रहता है मतलब सिर में दर्द रहता है, मानसिक और शारीरिक थकान रहती है, अगर सफ़ेद जो पानी रहता है मतलब ल्यूकोरिया उसकी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो भी आपके लिए ये अशोका का मदर टिंचर बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर देखा जाए तो ये जो अशोका का मदर टिंचर है वो एक इंडियन ट्री से बनाया जाता है और ये आयुर्वेदिक उपचार पद्धति में भी बहुत इसका इस्तेमाल किया गया है। और होम्योपैथी में इसका जो इंट्रोडक्शन है वो डॉक्टर एन.डी. रॉय इन्होंने कलकत्ता में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। और ये जो मेडिसिन है वो महिलाओं के लिए एक वरदान है, मतलब इसे आप प्यूबर्टी से लेके मेनोपॉज तक यूज़ कर सकते हो फीमेल्स के बहुत सारे कंप्लेंट्स के लिए जो कि पीरियड रिलेटेड है। और इसकी जो केंद्र है एक्शन वो यूटेरस पे है मतलब बच्चेदानी पर है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ये जो अशोका का मदर टिंचर है उसका इस्तेमाल आप कौन से केसेस में कर सकते हो और इसका डोजेस क्या लेना चाहिए उसके बारे में आपको मैं जानकारी देने वाली हूँ। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली जो यूज़ है इसका वो प्यूबर्टी के केसेस में यूज़ होता है। अगर बच्चियाँ हैं, अगर उनकी पीरियड आने की उम्र हो गई है और अगर नहीं आ रही है मतलब प्राइमरी अमेनोरिया है तो इस केसेस में भी आप अशोका का मदर टिंचर दे सकते हो उन्हें, तो उनकी पीरियड शुरू हो सकते हैं। अगर सेकेंडरी अमेनोरिया की प्रॉब्लम है मतलब आपके पीरियड आते हैं पर अगर कुछ कारण के वजह से नहीं आ रहे हैं मतलब अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो और आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, सेकेंडरी अमेनोरिया है, तब भी आप अशोका का मदर टिंचर ले सकते हो। अगर आपके जो पीरियड्स है वो डिलेड हो चुके हैं किसी कारण से, अगर वो मेंसेस स्टॉप हो गए हैं तो ये अशोका का मदर टिंचर है वो एस्ट्रोजन को स्टिमुलेट करता है और आपके पीरियड्स फिर से रेगुलर हो जाते हैं। अशोका का मदर टिंचर डिस्मेनोरिया मतलब अगर आपको पीरियड्स के वक्त अगर दर्द रहता है, वीकनेस रहता है, आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, आप कुछ काम नहीं कर सकते हो, आपके पेट में दर्द रहता है, नौशिया वोमिटिंग जैसी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तब भी अशोका का मदर टिंचर बहुत ही यूज़फुल हो सकता है आपके लिए। इसी के साथ अगर आपको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की शिकायत है मतलब आप अगर पीरियड्स के आने के पहले कुछ दिन जैसे 7-8 दिन पहले अगर आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है मतलब कब्ज़ की शिकायत है, उसी के साथ अगर आपको सिर में दर्द रहता है, शरीर में ऐसे
पेन होता रहता है, चेस्ट के रीजन में आपको ऐसे फुलनेस जैसा फील होता है, ये सब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के सिम्टम्स है। तो ऐसे केसेस में भी अशोका का मदर टिंचर यूज़फुल हो सकता है। जनुशिया अशोका जो दवाई है वो अनिद्रा, अगर औरतों में अगर अनिद्रा का कुछ समस्या हो रही है जो कि यूटरस के वजह से है, मतलब अगर आपके पीरियड्स के वजह से अगर आपको नींद ठीक से नहीं आ रही है, पीरियड्स आने के कुछ दिन पहले या पीरियड के दर्द के वजह से अगर आपको नींद नहीं आ रही है, तो भी ये मेडिसिन बहुत ही यूज़फुल आपके लिए हो सकती है। अशोका की मेडिसिन अगर फीमेल्स में इंसोमेनिया जैसी शिकायत है, मतलब अगर आपको नींद ठीक से नहीं आ रही है पीरियड्स के कुछ रीजंस के वजह से, तो भी अशोका का मेडिसिन यूज़फुल आपके लिए हो सकता है। इसे लेने का यह तरीका होगा कि इसे आपको सोने के 1 घंटा पहले 10-20 बूंद पानी में डाल के, आधे कप पानी में डाल के आपको इसे पीना है। तो आपकी नींद आपको अच्छे से आएगी और आपको ये शिकायत जब तक है तब तक आपको इस मेडिसिन का सेवन करना है। कई महिलाएं, मतलब बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि फीमेल्स कंप्लेंट करती है कि उन्हें पीरियड्स के आने के पहले या पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा बैक एक रहता है। ये जो बैक एक रहता है वो कमर से लेके थाइस तक रहता है, उसके साथ वीकनेस रहता है। तो ऐसे केसेस में भी अशोका का मदर टिंचर बहुत ही यूज़फुल है। उसी के साथ बहुत सारे फीमेल्स ये भी कंप्लेंट्स करती है कि उन्हें जो पेट है उनका साफ़ नहीं रहता, कब्ज़ की शिकायत रहती है। तो कब्ज़ के वजह से उनको पाइल्स की भी समस्या होने लगती है और ब्लीडिंग पाइल्स भी हो सकती है। तो अगर यूटेरस के वजह से अगर आपको ब्लीडिंग पाइल्स की शिकायत हो रही है, पेट की समस्या है, तो भी अशोका का मदर टिंचर आप ले सकते हो। ल्यूकोरिया मतलब सफ़ेद पानी की जो समस्या रहती है, बहुत महिलाएं इसे सफ़र कर रही है। तो ऐसे केसेस में भी ल्यूकोरिया अगर क्रॉनिक है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको ल्यूकोरिया हो रहा है, तो भी आप जनोशिया अशोका मदर टिंचर इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर लोकिया जैसा प्रॉब्लम है, जो कि लोकिया मतलब डिलीवरी के बाद या मिसकैरेज के बाद जो यूटेराइन की लाइनिंग्स रहती है, वो यूटेरस के कंटेंट्स रहते हैं, वो शेड होने लगते हैं और उसे लोकिया कहते हैं। और ये लोकिया का जो नॉर्मल पीरियड्स रहता है 40 डेज़ तक का रहता है। अगर ये लोकिया बहुत ज़्यादा हो गया है, 40 डेज़ के ऊपर है और आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस है, तो ऐसे केसेस में भी अशोका का मदर टिंचर बहुत ही यूज़फुल है। कई औरतें हैं जिनकी इरेगुलर पीरियड्स के वजह से या पीसीओडी के वजह से या फाइब्रॉइड्स के वजह से प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते जा रहे हैं और उन्हें प्रेग्नेंट होना है। और अगर ऐसे केसेस है जैसे स्टेरिलिटी है, इनफर्टिलिटी है, ऐसे केसेस में भी अशोका का मदर टिंचर यूज़फुल है। इसका रीज़न ये है कि ये ईस्ट्रोजन को स्टिमुलेट करता है, आपकी जो ओवरीज है उनके जो हार्मोन्स है वो अच्छे से सीक्रेट होते हैं और आपके जो पीरियड्स है वो रेगुलर होते हैं। तो आपके जो प्रेग्नेंट रहने के चांसेस है वो भी नेचुरली बढ़ जाते हैं। तो आप ऐसे केसेस में भी अशोका का जो मेडिसिन का जो मदर टिंचर है वो यूज़ कर सकते हो। और ये बहुत ही मतलब बहुत कम साइड इफ़ेक्ट है इसके, ना के बराबर। तो आप इसे यूज़ कर सकते हो और आपके पीरियड्स को रेगुलर करके आप प्रेगनेंसी के चांसेस भी बढ़ा सकते हो। अशोका का जो मदर टिंचर है वो एक वुमन के लिए, मतलब औरतों के लिए एक टॉनिक है। क्योंकि जो भी पीरियड्स के प्रॉब्लम्स है वो सब अशोका के मदर टिंचर से सॉल्व होते हैं। जैसे कि अगर पीरियड्स आने के पहले अगर किसी को हेडेक हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है लेफ़्ट या राइट साइड में, या माइग्रेन की तरह हेडेक हो रहा है, उसी के साथ आँखों में दर्द है, अगर वो रोशनी ज़्यादा तेज़ रोशनी रहेगी, वो अगर उनकी सहन नहीं कर पा रही है, तो ऐसे केसेस में भी अशोका का मदर टिंचर बहुत ही यूज़फुल है। उसी के साथ अगर औरतों को शारीरिक या मानसिक थकावट है तो भी ये अशोका का मदर टिंचर के जो रेगुलर डोजेस है वो लेके, जो ऐसे वीकनेस है मेंटल या फिज़िकल, वो भी कम होते हमने देखे हैं। तो आप उसे ज़रूर ट्राई करना। अब तक हमने देखा कि जो अशोका का मदर टिंचर है वो प्यूबर्टी से लेके सब इरेगुलर जो भी प्रॉब्लम्स है मेंसेस के, वो सॉल्व करता है।
तो उसी के साथ अगर फीमेल अगर 45 इयर्स के बाद मेनोपॉज में जाती है तो उनकी जो ओवरीज रहती है वो इस्ट्रोजन को सीक्रेट करना स्टॉप कर देती है, और सब जो मेनोपॉजल सिम्टम्स रहते हैं जैसे कि चिड़चिड़ापन होना, शरीर में बहुत गर्मी लगना, ब्रेथलेसनेस होना, ये जो सब मेनोपॉजल जो सिम्टम्स है उन वो भी अशोका का मदर टिंचर बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है और उनको रिलैक्सेशन देता है। तो मेनोपॉजल के स्टेज में भी आप अशोका का मदर टिंचर यूज़ कर सकते हो। सिर्फ प्रेग्नेंट महिलाएं अशोका का मदर टिंचर का यूज़ ना करें क्योंकि इस पर अब तक रिसर्च नहीं है। कई फीमेल्स ये भी कंप्लेंट्स करती है और ये भी बहुत ही आम प्रॉब्लम है कि पीरियड्स के वक्त उन्हें पेट में दर्द रहता है, ओवरी के रीजन में दर्द रहता है। तो ये जो डिस्मेनोरिया का प्रॉब्लम है उसके लिए भी अशोका का मदर टिंचर बहुत ही यूज़फुल है। तो ऐसे केसेस में भी आपको पीरियड के दर्द के समय मतलब आधे आधे घंटे में 10-10 बूंद पानी में डालकर आपको पीना है, तो आपका जो डिस्मेनोरिया का प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा।